मजबूर है ये, गमों में चूर है ये, बड़ा मंगूर है ये, अरे बहुत मजबूर है ये, तो क्यों चले आए, क्यों चले आए हो बेबस पे सितम ढाने को, अरे क्यों चले आए हो बेबस पे सितम ढाने को, कोई पत्थर से, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने, उंगलियां उठ रही देखो सकल जमाने की, लाइन से लाइन मिला लेना, जब चूर में चूर मिल जाए तब तो तुम्हारी बहन है। हम लोग मेहनत जवाब में ज्यादा करते हैं, अपने गीत में कम करते हैं, क्योंकि जवाबी का मतलब ही है जवाब। सुनिए मिला क्या क्या रंजीत भैया, वीर कुरु सेना के जब मारे गए हैं, आप लोगों से निवेदन कर रही हूं, सुनिएगा कि वीर कुरु सेना के जब मारे गए हैं, संकेत था किसन का तो संघारे गए, तो युद्ध महाभारत का समाप्त हो गया और धर्म चारों ओर था व्याप्त हो गया। सुनिएगा सुनाइएगा कि पांचों भाइयों के संग में आए मुरारी, सुनते जाइएगा मेरी एक एक लाइन को ध्यान रखिएगा कि पांचों भाइयों के संग में आए मुरारी, धृतराष्ट्र के संग में जहां बैठी थी गांधारी, पांचों भाइयों के साथ कन्हैया आ गए, कहा जहां धृतराष्ट्र की सभा लगी हुई है, उनके साथ में गांधारी बैठी हुई है, तो कहना पड़ा क्या पांडवों के संग जब है सर को झुकाया, रो रो कर गांधारी ने तब वचन है सुनाया, जब पांचों पांडवों ने अपने सर को झुका लिया गांधारी के सामने, तो गांधारी रोने बिलखने लगी और रो रो कर कह रही है, क्या पूछ रही है क्या कि कौन सा कारण है बतलाओ कन्हैया, आखिर कौन सा कारण है जो ऐसा सब कुछ आपने करवा दिया, कि कौन सा कारण है बतलाओ कन्हैया, सौ पुत्र वाली हो गई बिन लालो की मैया,
300 रुपए ले गए वो। हाँ उन्हीं से पूछो तो हुआ क्या? क्या? माता पिता जब दुख ऐसा अरे सहने लगे हैं तो गांधारी से किशन तब कहने लगे। उंगलियां उठ रही होंगी सकल जमाने की। जवाब सुना। कहना कन्हैया ने कहा गांधारी सुनो ऐसा क्यों हुआ है कि शासक अंधा था गांधारी से। जब गांधारी ने कहा मेरे सारे पुत्रों को मरवा दिया आपने। कन्हैया ने कहा सुनो आखिर ऐसा हुआ क्यों? अरे शासक अंधा था, अंधा वो प्रशासन था। क्योंकि जब राजा ही अंधा है जो चला रहा है राज्य को तो सोचिए उसका प्रशासन कैसा होगा। बिल्कुल। और दुष्ट था दुर्योधन, दुष्ट था दुर्योधन और दुष्ट वो दुशासन था। दुर्योधन भी अत्याचारी और वो दुशासन भी अत्याचारी। तो सुनो सुनो कहना क्या? कहना कि 100 सुत थे बलधारी, 100 कैसा अत्याचारी। हंस रहे सारे सब सभा में रोती नारी, सभा में रोती नारी, सभा में रोती नारी। तो सुनिएगा रंजीत भैया कि ये महायुद्ध हुआ। कन्हैया ने कहा गांधारी अरे ये महायुद्ध हुआ उनको सबक सिखाने को। ये जरूरी था, अगर उनका अत्याचार कम न किया जाता तो इस समाज में क्या संदेश जाता। दोबारा रज्जर गौड़ भैया की ओर से ये 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। बार बार रज्जर भैया को धन्यवाद है। सुने कि ये महायुद्ध हुआ उनको सबक सिखाने को और जरूरत पड़ गई मुझको अधर्म मिटाने को। और आप कह रहे उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने में, मगर नोट करिए रंजीत भैया कहना अरे ये महायुद्ध हुआ उनको सबक सिखाने को। उंगलियां पड़ जाएगी पाप की कन्हैया ने कहा इतने इनके पाप है कि हाथ की उंगलियां क्या पैर की उंगलियां भी कम पड़ जाएंगी पाप। तो उंगलियां कम पड़ जाएगी पाप मिटाने को।
कारण बताया गांधारी को और कहा क्या कि छीनता, सुनिए, कहा ऐसे ही है, इतनी बड़ी महाभारत नहीं हो गई। अरे छीनता हक वो आया, छीनता हक वो आया अपने पांचों भाई का, और खड़ा ही पर लिया था, कहा गांधारी, अरे खड़ा ही भर लिया था पाप की कमाई का। धीरज कभी ना धरा, अपने पापों का घड़ा भर लिया था दुशासन दुर्योधन ने, तो के धीरज कभी ना धारा, धीरज कभी न धारा, ना बचा अब सहारा, और महारथी वो बलशाली, महारथी वो बलशाली, फिर भी वो कौशल हारा, महारथी थे बलशाली, और फिर भी कौरव दल हारा, क्योंकि उनके अत्याचार इतने थे। और कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य की हार होती है, धर्म हमेशा जीतता है। तो कन्हैया ने कहा सुनो सुनो, अरे जरूरत पड़ गई उनको, जरूरत पड़ गई उनको पाठ सिखाने को, पाठ गीता का इस धरती पे सुनाने को, उंगलियां पड़ जाएंगी पाप गिनाने 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 को। ये आपके बड़े मजबूत और अच्छे गीत का मेरी ओर से जवाब रहा। उंगलियां उठ रही सकल जमाने की, उंगलियां कम पड़ जाएगी पाप गिनाने को। आइए, जैसा आदेश गुप्ता जी, क्या सुनाई, सवाल जवाब करें या अच्छे